वेलकम टू पेव कॉमर्स क्लासेस। आज हम बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। वी हैव ऑलरेडी डन चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 4। जिन्होंने पुराने वीडियोस नहीं देखे, प्लीज गो बैक एंड सी दोज वीडियोस इन केस यू विश सो। विल स्टार्ट विद बिजनेस एनवायरनमेंट एंड ऑफ कोर्स ये एक ऐसा चैप्टर है जिसपे हॉट क्वेश्चंस जनरली आते हैं बोर्ड में। एनवायरनमेंट होता क्या है? Totality of various factors which can influence the business. Environment means surroundings. Totality of various surroundings. Surroundings में बहुत कुछ आता है। उन surroundings में जो बहुत सारे factors हैं जो business को influence करते हैं, उनके बारे में हम इस पे पढ़ने वाले हैं। So what is business environment? Environment means surroundings. किसका सराउंडिंग? बिजनेस का सराउंडिंग। बिजनेस का सराउंडिंग जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है। जब हम बिजनेस के सराउंडिंग की बात करते हैं और एनवायरनमेंट की बात करते हैं, बेसिकली बिजनेस देखा जाए ना, आइसोलेशन में कभी काम ही नहीं कर सकता। नो बिजनेस कैन फंक्शन इन आइसोलेशन। मान लो मेरा अपना बिजनेस है, एक छोटा सा ट्यूशन सेंटर की हम बात करते हैं। मेरा ट्यूशन सेंटर जो बिजनेस है वो इन टोटलिटी एक्सटर्नल फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। अभी लॉकडाउन खुल भी गया, बावजूद उसके ना स्कूल खुल सकता ना मेरा ट्यूशन सेंटर खुल सकता है। जब तक गवर्नमेंट, पहले सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद जिस स्टेट पे मैं हूँ यूपी, वो यूपी स्टेट गवर्नमेंट, योगी साहब जब तक परमिशन नहीं देंगे हम अपना ट्यूशन सेंटर खोल ही नहीं सकते। अब ऐसे ही कितने सारे बिजनेस हैं जो आज के दिन में खुले नहीं होंगे। इन्फ्लुएंस कर रहा है नहीं कर रहा, क्या है वो? बेसिकली सराउंडिंग्स है। मेरा बिजनेस आइसोलेशन में काम कर ही नहीं सकता। क्यों? मैंने बिजनेस ओपन करके मैं बैठ गया ट्यूशन सेंटर। अरे जब तक मेरे पास बच्चे नहीं आएंगे मेरा ट्यूशन सेंटर कैसे चलेगा? बच्चे क्या है? बाहर के। व्हाट इज दैट? सराउंडिंग। जब हम सराउंडिंग की बात करते हैं बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं। सो द फर्स्ट पॉइंट इज बिजनेस कैन नॉट वर्क इन आइसोलेशन। It depends upon various factors. जो भी जितने फैक्टर्स के ऊपर बिजनेस डिपेंड करता है या जिस फैक्टर्स को बिजनेस को अपने ऊपर लेना पड़ता है, या वो सब फैक्टर्स जो टोटलिटी में बिजनेस को इन्फ्लुएंस करते हैं, those are referred as business environment. सबसे पहले मीनिंग देखते हैं। Business environment is aggregate. Aggregate means totality. एक नहीं है, एक अकेला फैक्टर नहीं है, एग्रीगेट ऑफ फैक्टर्स है। छोटे से छोटा लेकर बड़े से बड़े लेकर बहुत सारे फैक्टर्स हैं। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एग्रीगेट। यदि एग्रीगेट वर्ड याद नहीं रख सकते हो तो इसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, टोटलिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेट और बिजनेस एनवायरनमेंट इज टोटलिटी ऑफ ऑल कंडीशंस एंड इवेंट्स। इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं एक वर्ड में? सराउंडिंग्स। इन टोटलिटी जितने भी फैक्टर्स हैं, सराउंडिंग्स हैं, इवेंट्स हैं और व्हाट यू कॉल कंडीशंस हैं, ये जो टोटलिटी में होते हैं, व्हाट दे आर? दैट आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट जब हम बोलते हैं, अभी हमने देखा कि सराउंडिंग्स जो इन्फ्लुएंस करता है बिजनेस को, वो सराउंडिंग्स जो बिजनेस को बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। These are the surroundings, these are the factors, these are the environment which can either make the business or break the business. बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं। लेकिन याद रखना, ये जो बना भी सकते हैं, बिगाड़ भी सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट, ये दो तरह के हो सकते हैं। एक इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है, बिल्कुल करता है। इंटरनल सराउंडिंग क्या है? जो बिजनेस के अंदर की सराउंडिंग्स है। जैसे मशीनरी, मेरे बिजनेस में मशीनरी लगी हुई है, वो इंटरनल है, बाहर का नहीं है। खरीदने के पहले वो बाहर था, खरीदने के बाद वो बिजनेस का हो गया, इंटरनल। मैं जो भी फैक्टर्स है जो मेरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा वो बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगा। लेकिन कौन से एनवायरनमेंट में? वो या तो इंटरनल में आएगा या एक्सटर्नल में आएगा। पहले हम इंटरनल और एक्सटर्नल को समझ लेते हैं। इंटरनल मींस
विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। मेरे वर्कर्स जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं वो क्या है, इंटरनल है। मेरा पैसा जो बिजनेस में लगा है वो पैसा बिजनेस का है, वो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन है। क्या हो गया, इंटरनल। फाइनेंशियल रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल, मशीनरी, ह्यूमन रिसोर्सेस, ये सब किस में आएंगे, इंटरनल में आएंगे। याद रखना है, जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं हम इंटरनल एनवायरनमेंट को लेते नहीं हैं। फिर से when we are talking about business environment, obviously business environment external environment से भी affect influence होता है, internal environment से भी influence होता है। जैसे मुझे एक ऑर्डर मिला 10,000 यूनिट बनाने का, लेकिन मेरी मशीनरी खराब हो गई। मशीनरी क्या है, इंटरनल है। वो ऑर्डर क्या मैं सप्लाई कर पाऊंगा, नहीं। क्या मेरा बिजनेस इन्फ्लुएंस हो रहा है, हाँ। लेकिन जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की चैप्टर के बारे में बात करते हैं हम इंटरनल एनवायरनमेंट को नहीं लेंगे, भले ही वो इन्फ्लुएंस करते हैं, बट यहां बिजनेस एनवायरनमेंट जब हम बोलते हैं ओनली एक्सटर्नल टू द बिजनेस को लेंगे। क्यों करते हैं मालूम है ऐसा, वो इसलिए इंटरनल बिजनेस, इंटरनल एनवायरनमेंट मेरे कंट्रोल में है। यदि मेरी एक मशीनरी खराब हो जाती है तो मैं इमीडिएटली दूसरी मशीनरी लेके आ सकता हूं। हाँ, वो बात अलग है कि मेरे पास पैसा होना चाहिए। यदि पैसा नहीं है तभी मैं लोन ले सकता हूं, यदि नहीं है तभी मैं और किसी से बनवा कर सप्लाई कर सकता हूं। इंटरनल एनवायरनमेंट मोर और लेस कंट्रोलेबल हो जाता है, लेकिन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मालूम है अनकंट्रोलेबल है। यदि कोरोना फैला है वो क्या मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूं? अरे दुनिया के कोई डॉक्टर उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं कौन उसे कंट्रोल करने वाला? अच्छा, कोरोना का बोल दिया कि लॉकडाउन होगा, अच्छा गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट, गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन के अगेंस्ट मैं जा सकता हूं? मैं कौन होता हूं जाने वाला? क्या मेरे में इतनी ताकत है? नहीं। क्या गवर्नमेंट की पॉलिसी को मैं चेंज कर सकता हूं? क्या मैं उसे कंट्रोल कर सकता हूं? नहीं। That means when we are talking about business environment, in totality we take exclusively external environment, दूसरे तरीके को। तो business environment का मतलब क्या हुआ? वो surroundings, वो environment जो business को influence करती हैं, लेकिन क्या external to the organization, that are external to the organization। Specifically क्या है? हम internal environment को भले ही वो influence करते हैं। मेरे वर्कर से 50 ऑल ऑफ अ सडन सुबह, क्योंकि मेरे पास सैलरी नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने सैलरी नहीं दी। जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो आज के दिन में, लॉकडाउन में बहुत सारे पेरेंट्स ने फीस नहीं दिया होगा। जब फीस नहीं दिया हो तो स्कूल के पास पैसा नहीं होगा, स्कूल के पास पैसा नहीं हो तो टीचर की सैलरी नहीं देंगे। ऑल ऑफ अ सडन सभी टीचर्स बोलते हैं नहीं जी हम जुलाई में हड़ताल कर रहे हैं। अब हड़ताल कर रहे हैं तो वो स्कूल को इन्फ्लुएंस करेगा। ऐसे ही हम बिजनेस के बारे में बात करते हैं, किसी भी बिजनेस में बिजनेस के एम्प्लॉय, क्योंकि सेल नहीं हुई क्योंकि प्रोडक्शन नहीं हुआ, प्रोडक्शन नहीं है, सेल नहीं है पिछले 2-2.5 महीने में, तो सेल नहीं होगा तो पैसा नहीं होगा तो प्रॉफिट नहीं होगा तो क्या कंपनी सैलरी दे पाएगी? मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूं जो बहुत बड़े नहीं है। बहुत सारे कंपनीज है, जैसे होंडा है, वो अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती होगी, एलजी है अपने एम्प्लॉयज को सैलरी देती होगी, क्योंकि उनके पास रिजर्व बहुत होता है। लेकिन सोच के जो छोटे मोटे बिजनेस जो बहुत ज्यादा जिनके पास रिजर्व नहीं है, क्या वो उन लोगों उन एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाएगी? नहीं। अब ऑल ऑफ अ सडन वो एम्प्लॉयज आते कहते कि सब सैलरी दो, मालिक क्या बोलता है मेरे पास नहीं है पैसा, मैं नहीं दे सकता। अब वो एम्प्लॉयज क्या बोलते हैं, हम तो हड़ताल कर रहे हैं। एम्प्लॉयज विद इन द ऑर्गेनाइजेशन हड़ताल करेंगे तो बिजनेस इन्फ्लुएंस होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन हम उसे बिजनेस एनवायरनमेंट में नहीं लेंगे। क्यों? वी टेक ओनली एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन, और कौन से? विच इन्फ्लुएंस द एंटिटी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट बेसिकली क्या है? एग्रीगेट है, मतलब एक अकेला फैक्टर नहीं है। किसका फैक्टर? जो एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन है, दैट मींस जो जिसका ऑर्गेनाइजेशन में या मालिक कंट्रोल नहीं कर सकता, उनका टोटलिटी में जो बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट। फिर से एक बार रीडिंग करते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेट। एग्रीगेट वर्ड याद नहीं रख सकते हो तो क्या रख सकते हो? टोटलिटी ऑफ ऑल कंडीशंस एंड इवेंट्स। यदि कंडीशंस एंड इवेंट्स को भी याद नहीं रख सकते, सराउंडिंग्स को भी याद नहीं रख सकते, फैक्टर्स। Business environment is the aggregate of all surrounding or all factors that are external to the organization. हाँ, external word तो नहीं छोड़ सकते। कुछ बुक्स में external word नहीं है, लेकिन business environment means only external to the organization which influence the entity. आज के लेक्चर में इस वीडियो में हम केवल मीनिंग करेंगे, लेकिन वो मीनिंग बेस बनाता है बाकी सबों का। In the next subsequent video, we will be doing features. आज के दिन में we will be concentrating only on the meaning. So, what is business environment? First,
सराउंडिंग्स, फैक्टर्स विच आर एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन। क्या एक अकेला फैक्टर ना, इन टोटलिटी कितने भी फैक्टर हो सकते हैं उसमें, उन सबों का एग्रीगेट, उन सबों का टोटलिटी को क्या बोलते हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। आई होप द मीनिंग इज क्लियर। और याद रखना, बिजनेस एनवायरनमेंट इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों हो सकते हैं, लेकिन बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? केवल एक्सटर्नल होगा। देखो, दो वर्ड्स हैं, क्या क्या है? एक फोर्सेस, दूसरा इंस्टीट्यूशंस। फोर्सेस एंड इंस्टीट्यूशंस, इस पर हॉट क्वेश्चंस आते हैं बेटे, बी वेरी केयरफुल। बिजनेस एनवायरनमेंट में फोर्सेस आउटसाइड, सबसे पहले क्या, हम केवल एक्सटर्नल टू द ऑर्गेनाइजेशन लेंगे। इंटरनल के बारे में हम पूरे चैप्टर में कहीं जिक्र नहीं करेंगे। किसको करेंगे? एक्सटर्नल। अच्छा, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे कैसे हो सकता है? फोर्सेस आउटसाइड द बिजनेस, इंस्टीट्यूशन आउटसाइड द बिजनेस, फोर्सेस आउटसाइड द बिजनेस। 11th क्लास में एक पर्टिकुलर चैप्टर में हमने बहुत सारे रिस्क के बारे में पढ़ा था, कहां कहां से रिस्क आ सकते हैं। मेरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करता है, जब हम बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने की बात करते हैं ना, कभी कभी वो पॉजिटिव हो सकता है, कभी कभी वो नेगेटिव हो सकता है। कभी कभी वो पॉजिटिव हो सकता है, कभी कभी वो नेगेटिव हो सकता है। अब याद रखना, जब हम इन्फ्लुएंस होने की बात करते हैं, कभी वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है, कभी वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो सकता है। सो हम इस चैप्टर में केवल फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट जब कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे केवल बुरा ही बुरा करता है, नहीं। अभी देखो, कोरोना का कहर है, पूरे इंडिया में लॉकडाउन था 2-2.5 महीने, ऑलमोस्ट हर बिजनेस बंद था। लेकिन एक बिजनेस जिसने फ्लरिश किया, जिनको हम बोल भी देते हैं कोरोना वॉरियर्स, हाँ, उन लोगों ने बहुत काम किया, लेकिन इसी में एक दूसरी चीज भी छुपी हुई है। अब देखो, मुझे नहीं मालूम, जितना मैंने सुना, शायद तुम में से बहुत लोगों ने सुना होगा कि जिसकी तबीयत खराब हो जाती है कोरोना के कारण और उनका हॉस्पिटलाइजेशन, वो भी प्राइवेट हॉस्पिटलाइजेशन हो जाता है, तो 20-25 लाख रुपए का बिल आ जाता है। कितना सही है कितना नहीं है मैं नहीं जानता, सुना ही सुना है। व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, कहीं किसी ने डाल दिया 20 लाख, 22 लाख, 24 लाख, 26 लाख। मुझे नहीं मालूम कितनी सच्चाई है और कितनी इसमें सच्चाई नहीं है, आई डोंट नो। मैं उस पर डिबेट में नहीं जाना चाहता। मान के चलो सच है, मान के चल रहे सच है, 25 लाख रुपए का बिल। सोच के देखो, कोरोना की कोई दवाई नहीं, एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट होता है, उसे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर कुछ दवाइयां दी जाती है, एंड में सुना गया है कि काढ़ा देते हैं। अब मुझे नहीं मालूम कितना सच नहीं है। आई एम टॉकिंग अबाउट लीडिंग हॉस्पिटल्स लाइक अपोलो एंड फोर्टिस एंड मैक्स, जिसके बारे में मैंने सुना है। कितना सच है मैं उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं करता। 10 दिन, 12 दिन, 14 दिन, 15 दिन एक पेशेंट को बगैर किसी मेडिकेशन के, ज्यादा मेडिकेशन के, जिसकी मेडिकेशन है ही नहीं, जो भी मेडिसिन वो देते हैं, तुम पुल ऑन कर रहे हो 14 दिन, 15 दिन अपने हॉस्पिटल में रखकर, और उसे ऑन एन एवरेज 1-1.25 लाख रुपए का डेली का तुम उससे चार्ज करते हो, तब जाके 20-25 लाख रुपए बैठता है। तो हॉस्पिटल ने इन दिनों में ह्यूज प्रॉफिट बनाया होगा या नहीं होगा, मान के चलते ये इंफॉर्मेशन सही है बिल्कुल। तो इस कदर जो बुरे हालात हैं पूरे इंडिया में, ऑब्वियसली पूरे वर्ल्ड में, तब भी कुछ बिजनेस फ्लरिश कर रहे हैं, तब भी कुछ बिजनेस फ्लरिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब हम बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वो पॉजिटिव भी इफेक्ट इन्फ्लुएंस कर सकता है, नेगेटिव भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। अरे कोई सोच भी सकता था कि इंडिया के एक ऐसा बिजनेस जिसे हम बहुत छोटे बिजनेस में मानते हैं, और हर एक, मैं, तुम सब लोग उस बिजनेस का यूज किया है हमने बचपन से लेकर आज तक। किसकी बात करता हूं? बार्बर शॉप की। बताओ, कोरोना के कारण बार्बर शॉप मोस्ट अफेक्टेड रहा। कोई सोच सकता है? बिल्कुल नहीं सोच सकता। हम लोगों के रहन सहन को इस कोरोना ने चेंज कर दिया। ये सब एग्जाम्पल मैं किस लिए दे रहा हूं मालूम है? एक, किसी भी एनवायरनमेंट के कारण या किसी भी फैक्टर के कारण सबसे पहले ये मत सोचना वो बुरा ही इन्फ्लुएंस करेगा, वो अच्छा भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया। इंटरनल और एक्सटर्नल ऑलरेडी हमने देखा। अब हम क्या देखने वाले? फोर्सेस आउटसाइड द बिजनेस, इंस्टीट्यूशंस आउटसाइड द बिजनेस। फोर्सेस आउटसाइड द बिजनेस,
फोर्सेस आउटसाइड द बिजनेस क्या होता है मालूम है? जो हमने 11th क्लास में किया है, कौन कौन से एनवायरनमेंट हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? इन जनरल, फर्स्ट इकोनॉमिकल, लोगों के पास पैसा होगा तभी तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, नहीं तो खरीदे नहीं। सिंपल। इकोनॉमिकल क्या है? ऑब्वियसली मनी सर्कुलेशन होना चाहिए मार्केट में, तभी बिजनेस को लोन मिलेगा आसानी से। इकोनॉमिकल। सेकेंड सोशल। सोशल मीन्स कंज्यूमर्स, सोशल मीन्स सोसाइटी। सोसाइटी से मेरे पास कंज्यूमर्स आते हैं, सोसाइटी से मेरे पास लोग आते हैं सामान खरीदने के लिए। अरे लोग आएंगे तभी मेरा बिजनेस चलेगा। व्हाट आर दीज फोर्सेस? फोर्सेस मींस बेसिक मेजर एनवायरनमेंट्स क्या है। देन पॉलिटिकल, कितना अच्छा एग्जांपल है। मोदी साहब ने या योगी साहब ने कोई भी डिसीजन लिया अपने इंडिया के लिए या अपने स्टेट के लिए, वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करेगा। व्हाट इज दैट? पॉलिटिकल। बिजनेस अफेक्ट कर रहा है नहीं कर रहा? बिल्कुल। ये इन सबों से क्या है? हमारा बिजनेस का फंक्शनिंग अफेक्ट करेगा। टेक्नोलॉजिकल। व्हाट इज टेक्नोलॉजिकल? मैंने एक बिजनेस में, अपने बिजनेस में एक मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मशीनरी खरीदी 10 करोड़ रुपए की, लेकिन मेरे खरीदने के 2 महीने के बाद मुझसे जो मशीन मेरे पास है उससे बेहतर मशीन 2 करोड़ की, 1 करोड़ की, 50 लाख की मार्केट में आ गई, जिसके कारण मेरे जो मशीनरी है वो इंफीरियर मशीनरी हो गई। उसका जो प्रोडक्ट है वो उसका मैच नहीं कर सकता। टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण इमीडिएटली मेरा बिजनेस इन्फ्लुएंस होता है। सो व्हाट ऑल दीज आर? दीज आर कॉल्ड फोर्सेस आउटसाइड द बिजनेस। सो इसमें हम क्या क्या याद रखेंगे? इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल। ये सब क्या है? और एक एक मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, व्हाट आर द वेरियस फोर्सेस व्हिच इन्फ्लुएंसेस, राइट? या इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में भी आ सकता है। लगा के ये किस तरीके का एनवायरनमेंट, यू विल हैव टू से सोशल और इकोनॉमिकल डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एग्जैक्टली इज देयर इन द क्वेश्चन। इंस्टीट्यूशंस, ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो हमारे बिजनेस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं? फर्स्ट सप्लायर्स। अरे मेरे सप्लायर्स, मैं पेन बनाकर बेचता हूं, पेन बनाने के लिए मैं प्लास्टिक मार्केट से खरीदता हूं, सप्लायर के पास प्लास्टिक नहीं है और सप्लायर मुझे देता नहीं है, क्या मेरा बिजनेस चल सकता है? नहीं, इन्फ्लुएंस होगा। सप्लायर्स टू द सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, पॉइंट नंबर 2। एक रॉ मटेरियल की बात कर रहे हैं, फिनिश प्रोडक्ट जिसको मैं बेचता हूं, कौन? कंज्यूमर्स। सो फर्स्ट सप्लायर्स डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करके, मान लो उस पर्टिकुलर एरिया में 10 सप्लायर्स हैं, प्लास्टिक सप्लायर, और 10 ने डिसाइड कर लिया कि मुझे वो रॉ मटेरियल देंगे ही नहीं, क्या मेरा बिजनेस चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता। सप्लायर्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। सप्लायर्स डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस माय बिजनेस। जब सप्लायर्स ने दिया, मैंने बनाया, और अब मैं किसके ऊपर डिपेंडेंट करता हूं? मेरे कस्टमर्स के ऊपर। अनलेस एंड अनटिल कस्टमर्स आर विलिंग टू बाय माय प्रोडक्ट, इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट फॉर मी टू सर्वाइव। पॉइंट नंबर 3, कॉम्पिटिटर्स। मैं उसका कॉम्पिटिटर, वो मेरा कॉम्पिटिटर, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आज से 2-3 साल के पहले जब जियो ने एंटर किया था मार्केट में, 4 साल हो गए, जब जियो ने एंटर किया था मार्केट में, उसने पूरे मार्केट में तहलका मचा दिया। उसने ऐसे रेट ड्रॉप किए, तो एयरटेल और बाकी सभी कॉम्पिटिटर्स को क्या करना पड़ा? 2 में से कोई एक चीज करनी पड़ी। तब कौन कौन था? आइडिया था, एयरसेल था, एयरटेल था, राइट? अब जो कर नहीं पाए या करने की क्षमता नहीं रखते थे, या वो करके अपना प्रॉफिट नहीं बना पाए, दे लेफ्ट द कंपटीशन एंड वेंट आउट ऑफ द कंपटीशन। एयरसेल नो मोर इन द मार्केट, आइडिया मर्ज हो गया। तो ये सब क्या है मालूम है? कॉम्पिटिटर्स के कारण। कॉम्पिटिटर्स के कारण क्या हो जाता है? सिंपल, या तो यू फाइट द कॉम्पिटिटर और यू लीव द मार्केट। तुम्हारे पास या तो इतनी क्षमता होनी चाहिए कि तुम फाइट कर सको, और यदि तुम्हारे पास इतनी क्षमता नहीं है, वो कॉम्पिटिटर क्या करेगा? तुम्हें मार्केट से भागने पर मजबूर कर देगा। सो इंस्टीट्यूशंस के अंदर हम 3 चीजों को ध्यान रखेंगे। फर्स्ट सप्लायर्स, जिसके बगैर मेरा प्रोडक्शन नहीं हो सकता। सेकेंड कस्टमर्स, जिसके बगैर मैं सर्वाइव नहीं कर सकता। थर्ड मेरे कॉम्पिटिटर्स। The competitors are going to play an extremely important role, especially in certain products, जिसके कारण डायरेक्टली मेरा बिजनेस इन्फ्लुएंस करेगा। इसके अलावा एक और चीज हम करेंगे,
इन्वायरमेंट दो तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, या दो अलग अलग तरीके का इन्फ्लुएंसिंग हो सकता है। एक जिसे हम बोलते हैं जनरल, दूसरा क्या है स्पेसिफिक। पहले मीनिंग समझते हैं, उसके बाद एग्जांपल। ऑल दीज आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टर्म्स बेटे, इनमें से हर एक पे पास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आए हुए। जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट, स्पेसिफिक बिजनेस एनवायरनमेंट। व्हाट इज जनरल बिजनेस एनवायरनमेंट? एक ऐसी चीज जिसके कारण पूरे इंडिया का बिजनेस इंफ्लुएंस हुआ। अगेन एग्जांपल क्या है? कोरोना। कोई भी चाहे पॉजिटिव, हॉस्पिटल पॉजिटिव, लेकिन इन्फ्लुएंस हुआ, वो बार बार खत्म हुआ, कोई नहीं गया 2-2.5 महीने अपने घर, जिसको बहुत ज्यादा जरूरत है उसने अपने घर में आके, घर में बुलाकर उसने अपने बाल कटवाए। एक भी ऐसा बिजनेस नहीं था जो उससे अछूता रहा। क्या है वो? जनरल, मतलब एक ऐसा डिसीजन जिसके कारण पूरा बिजनेस इन्फ्लुएंस हुआ। एवरी सिंगल बिजनेस गॉट इन्फ्लुएंस्ड, मतलब एक डिसीजन जिसने पूरे बिजनेस, हर एक तरीके के बिजनेस को इन्फ्लुएंस किया। लेकिन दूसरा क्या है? स्पेसिफिक। कुछ बिजनेस को, मेरे जैसे बिजनेस को वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। कॉम्पिटिटर क्या करेगा? मेरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा। अब मान लो मैं ट्यूशन सेंटर चलाता हूं, बहुत बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसमें मेरा ट्यूशन सेंटर है, वहां रेस्टोरेंट चल रहा हो, वो मेरे बिजनेस को क्या इन्फ्लुएंस करेगा? वो मेरा कॉम्पिटिटर नहीं है। लेकिन वहीं कॉमर्स पढ़ाने वाला एक दूसरा ट्यूशन सेंटर आ जाता है, वो मेरे बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा। देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच कैन इन्फ्लुएंस अक्रॉस एवरी सिंगल इंडस्ट्री। एग्जांपल कोरोना, but there are certain examples which will influence only my industry, only my business. Example, competitor. So हमें दो तरीके के बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। एक जनरल, across the industry, across the business, across the barrier, हर जगह इन्फ्लुएंस करेगा, हर एक बिजनेस को इन्फ्लुएंस करेगा। Whereas the second is specific, which is specific to a certain industry, specific to certain business, is what is called specific business environment. With this, we wind up this lecture. We'll continue with features in our next video. Thank you.